सभी वृषभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। और आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि कैसा रहने वाला है आपके लिए दिसंबर 2024। आखिरी महीना है, उसके बाद एक नए वर्ष में आप और हम सभी प्रवेश करेंगे। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी से नया वर्ष शुरू होता है। और ये नया वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवा सकते हैं, जिसके सीमित ऑर्डर हम लेते हैं और पूरे 12 महीनों का लेखा जोखा आपको लिख करके देते हैं। मित्रों, आपके सामने एक डिटेल चार्ट यहाँ पर सामने लगा हुआ है। मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी उत्तम रहेगा, उन्नतिवर्धक रहेगा, आपके कार्य को सिद्ध करने वाला रहेगा। और उसमें एक नहीं, उसमें कई ग्रहों का योगदान रहेगा। अब ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि शनि ग्रह तो मार्गी हो ही चुके हैं सीधी चाल में। इसके अलावा शुक्र ग्रह जो आपकी राशि के लॉर्ड हैं, वो खुद आपके लिए बहुत बड़ी भविष्यवाणी लेकर के आ रहे हैं, बहुत बड़ा फल आपको देने आ रहे हैं। तो मैं 5 बड़ी भविष्यवाणियाँ आपको आज आप ही की राशि से संबंधित यानी कि शुक्र से संबंधित बताऊंगा, और बाकी के ग्रहों का भी पूर्ण रूप से फलादेश यहाँ पर करूँगा। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। निश्चित तौर पर मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को प्राप्त होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो आपका कर्तव्य बनता ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर का मतलब है वृषभ राशि, और उस राशि के लॉर्ड हैं शुक्रदेव। और शुक्र आपको इधर बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि 9 नंबर के अंदर अष्टम भाव में। अब शुक्र तो यहाँ विराजमान हो गए 8th हाउस में, बट ये यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे। ये इस घर में आ जाएंगे भाग्य में 2 से लेके और 28 दिसंबर तक भाग्य के घर पर इनका ट्रांजिट रहेगा। ये एक पॉजिटिव साइन है। अब मैं इसका फल आपको बताऊं क्या होगा, तो उसको तो मैं खैर बता ही दूंगा, पर उससे पहले एक सिस्टमैटिक वे में सबसे पहले कैरियर की बात करते हैं। ये है कैरियर का घर, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस घर में शनि महाराज बैठे हैं एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना के। शनि ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं कैरियर को संभाल लूँगा। शनि ने कहा कि मैं न्यायमूर्ति कर्मफल दाता हूँ, मैं आपके को न्याय संगत कार्य कराऊंगा। तो जो लोग जुडिशरी और वकालत में हैं या प्रशासन में हैं, बड़े पदों पर हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, जस्टिस करते हैं, उनके काम को करते हैं, उन सभी तमाम लोगों के लिए भी शुभ अवसर है। और साथ में इस महीने एक सबसे सुंदर योग है आपके लिए कि आपका कोई विशेष नौकरी से जुड़ा हुआ काम बन सकता है, जो काफ़ी समय से अटक रहा था, लंबित था, नहीं हो पा रहा था। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। इसलिए आप पूरा प्रयास करिए 2 से लेके और 28 दिसंबर के बीच में कि कोई रुका हुआ और फंसा हुआ कार्य बनवाया जाए। दोस्तों, मान सम्मान की यदि मैं बात करूं तो निश्चिंत हो जाइए, बहुत बढ़िया रहने वाला है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। क्योंकि जहां 2 नंबर लिखा है, ये है वृषभ राशि, और वो जो बॉक्स है वो मान सम्मान का है। पर उस घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ उनका नव पंचम राजयोग रहेगा 28 दिसंबर तक। इसलिए आपके मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी। पहले 15 दिनों तक सूर्य ग्रह की दृष्टि भी आपके मान सम्मान के घर में रहेगी, और सूर्य गुरु एक दूसरे के मित्र हैं और एक दूसरे को देखेंगे भी। इसलिए ये साइन भी एक पॉजिटिव है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, आपके पैसे की, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसे से लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, धन से लोग अधर्म भी कर लेते हैं, धन से लोग लोगों को हानि भी पहुंचा देते हैं, और अगर धन नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत है। इसलिए यहाँ पर पैसे की जो लॉर्डशिप है वो बुध के पास है। बुध बैठा जरूर शत्रु राशि में है, पर केंद्र में है। गुरु की 7म दृष्टि भी है बुध के ऊपर।
ऐसी स्थिति में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने की पूरी कोशिश यहाँ पर बुध ग्रह के द्वारा होगी, इसमें दो मत किंतु परंतु नहीं है। यदि बात करी जाए पारिवारिक दृष्टिकोण से तो वो भी आपके लिए मुझे अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। अब आपसे बात करते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं वो 5 बातें ज़रूर आपसे करूंगा बड़ी भविष्यवाणी के रूप में, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बोली थी आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र से रिलेटेड। बट मैं अभी आपको हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये घर है हेल्थ का 6ठा भाव, और यहाँ 7 नंबर लिखा है, मतलब शुक्र के पास लॉर्डशिप है। बट ये घर पाप कर्तरी दोष में रहेगा फर्स्ट 15 डेज, और मंगल की चौथी दृष्टि भी इस घर पर रहेगी। और इस घर का लॉर्ड जो है वो भी आपका भाग्य के घर में रहेगा, तो आपको ज़रूर स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ ना कुछ कष्ट परेशानी तो रहेगी, बट सब कुछ मैनेजेबल रहेगी ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहाँ पर शुक्र बैठेगा वो डेस्टिनी होगी, भाग्य होगा, एक अच्छा और मजबूत स्थान होगा। यदि बात करी जाए आपसे आपके दाम्पत्य जीवन की, जो सबसे बड़ा रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है, मैं अभी वो 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में भी बात करूंगा, पर मैं मैरिज लाइफ के बारे में ज़रूर बता दूंगा आपको। मैरिज के घर में सूर्य बैठे हैं, मैरिज के घर में बुध बैठे हैं, बुध पूरे महीने बैठे हैं, और शुक्र जो हैं वो सूर्य जो है फर्स्ट 15 डेज बैठे हैं। बट सबसे महत्वपूर्ण कि आपका जो मैरिज का लॉर्ड है मंगल, वो नीच का है, और मंगल पूरे महीने नीच रहेगा तो मैरिज लाइफ में दिक्कत देगा, स्मूथली नहीं चलने देगा। राहु की दृष्टि भी मैरिज के घर में है 9th, यहाँ का लॉर्ड मंगल यहाँ 3रे भाव में नीच हुआ है, तो इस वजह से परेशानी आएगी। दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश उत्पन्न होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा आप की जो विल पावर है, आपका जो साहस है, आपका जो पराक्रम है, वो गलत दिशा में उपयोग होता हुआ प्रतीत हो रहा है, नज़र आ रहा है कि आपका गलत दिशा में यहाँ पर कहीं ना कहीं साहस पराक्रम उपयोग होगा। यदि बात करी जाए आपसे कुछ और विशेष बातों के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन रिलेटेड पॉइंट है आपका वो वीक है, और इस पूरे महीने ही वीक है। रीज़न ये है कि केतु बैठा है उस घर में, राहु की दृष्टि तो है ही, और बुध खुद भी शत्रु राशि में बैठे हैं जो एजुकेशन के लॉर्ड हैं। यदि मैं बात करूं शुक्र से रिलेटेड वो 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, तो मैं ये कहूँगा कि पहला कि शुक्र आपको 28 दिसंबर तक भाग्य के लिए बहुत सपोर्ट कर रहा है। सेकंड, धार्मिक जीवन के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ है, कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। थर्ड, जो गुरु शुक्र का नव पंचम राजयोग बना, ये आपको आर्ट, फिल्म लाइन, कॉस्मेटिक और साथ में जितने भी आध्यात्म प्रेमी हैं, जितने भी अकाउंट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। सुगंधित पदार्थ से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, या जो लोग इनसे रिलेटेड जो भी आइटम होते हैं उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चौथा, इसका जो एडवांटेज आपको एक मिलेगा वो ये सबसे बड़ा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है स्पोर्ट्स रिलेटेड या फिल्म लाइन रिलेटेड, वो यहाँ पर डेवलप होगा। और जो आखिरी है वो सबसे मेन चीज़ है कि व्यक्तित्व और मान सम्मान शुक्र ग्रह के द्वारा काफ़ी ऊंचाइयों पर होगा। दोस्तों, अगर बात करी जाए विदेशों से रिलेटेड कार्य की, करिए, बिल्कुल काम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रहों का आशीष पूर्ण रूप से आपके साथ है। तो ये है आपकी ग्रह स्थिति। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।